जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आओ आज आपका सब आप सबको यीशु मसीह में स्वागत है। आओ आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्यार, सहभागिता और नम्रता क्या है। और हम ये कहाँ से सीखेंगे? कोई प्रेरितों के जीवन से नहीं, किसी भविष्यद्वक्ता के जीवन से नहीं, किसी दास के जीवन से नहीं, मगर हमारे परमेश्वर से। हाँ, हमारे परमेश्वर से। हमारा परमेश्वर जिसका अस्तित्व एक है मगर व्यक्तित्व वो तीन है। कैसे एक दूसरे में प्यार है, कैसे सहभागिता है और कैसे नम्रता है। देखो, हम सृष्टि बनाने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले कैसे एक दूसरे में कैसे प्रेम था, कैसे पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, कैसे बेटा अपने पिता से प्रेम करता है, कैसे पिता बेटा और पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, कैसे बेटा पिता और पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, कैसे पवित्र आत्मा बेटे और पिता से प्रेम करता है। कैसे प्रेम है, प्रेम जो सच्चा प्रेम। तो आओ हम वचनों से देखेंगे, क्योंकि वचनों से हम जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। तो मत्ती के अध्याय पिता का प्रेम बेटे की ओर कैसा है, कैसे वो प्रेम करता है। मत्ती के अध्याय 11 और वचन 27 हम पढ़ते हैं। देखो, मत्ती के अध्याय 11-27 में बेटा यीशु मसीह पिता के बारे में क्या कहता है। वो कहता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता जानता है। यानी पिता ही अपने पुत्र को जानता है, यीशु मसीह को जानता है। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो कैसे पिता ने अपने बेटे से ऐसे प्रेम रखता है, सब कुछ सौंप दिया है, अपने बेटे को सब कुछ सौंप दिया है। अभी हम देखते हैं कि बेटे का प्यार पिता की ओर कैसा है। इब्रानियों के अध्याय 10 5 से 7 हम पढ़ेंगे। यहाँ हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में पिता क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा सारे जगत के लिए दे दिया, बलिदान किया। मगर यहाँ बेटा देखो क्या कहता है उस पिता के प्रेम के लिए। इब्रानियों के अध्याय 10 5 से 7, इस कारण बेटा यानी यीशु मसीह जगत में आने से पहले आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। ओम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। कैसे बेटे का प्रेम है, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे वचनों में भी वो आया था अपनी इच्छा करने के लिए नहीं, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। उसके लिए क्या कुछ सहन नहीं किया उसने। तो हम जानते देखते हैं कि कैसे प्रेम बेटे का पिता की ओर है और कैसे पिता का बेटे की ओर प्रेम है। फिर हम देखते हैं वचनों के द्वारा कि कैसे पवित्र आत्मा का प्रेम जो है पिता और बेटे की ओर है। कैसे यूहन्ना की अध्याय 5 और वचन हम 19 और 20 पढ़ेंगे। यूहन्ना की अध्याय 5
19 और 20 पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 5, 19 और 20 में क्या लिखा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहता है, मगर ये जो वो देखता है और सुनता है कैसे होता है कैसे देखता है कि पिता क्या करता है, कैसे सुनता है कि यीशु मसीह कि पिता क्या कहता है। याद रखिए, यीशु मसीह जो है शरीर में है, इस पृथ्वी पर है, मनुष्य के शरीर में है। तो याद रखो कि वो जुड़ा हुआ है, वो पिता से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा पिता और बेटे को जोड़ रहा है। यहाँ पे और भी मैं आपको उदाहरण दूंगा कि देखो, जब एक बार यीशु मसीह के पास एक बेविचारन औरत को लेके आते हैं, और शास्त्री और फारसियों और शास्त्री ज्ञानी जो हैं कहते हैं कि मूसा का व्यवस्था कहता है कि इसे पत्थरों से मार देना है, मगर तुम क्या कहते हो? वो सवाल यीशु मसीह से पूछते हैं। यीशु मसीह चुप रहता है, अभी क्या जवाब दे। तो वो सुन रहा है कि पिता क्या कहेगा। याद रखो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ा हुआ है। और तब कुछ देर के बाद जब वो बैठ के लिखता है और फिर उठता है, कहता है, तुम में से कोई पापी ना हो तो पहला पत्थर मारो। तो देखो कैसे प्यार है एक दूसरे में, कैसे जुड़े हुए हैं। तो आगे हम फिर देखेंगे कि सहभाग्यता कैसा है एक दूसरे में, पिता में, पुत्र में, यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में, कैसे सहभाग्यता है, फेलोशिप। ओके, तो इसके लिए हम उत्पत्ति के अध्याय 1 में चले जाते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 1 में चले जाते हैं और वचन वहाँ पे हम 3 और 4 पढ़ते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 1 और वचन 3 और 4 पढ़ते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 1, 2 से 4 पढ़ते हैं। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरा जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर जो अंधकार था उस पे मंडरा रहा था। ओके, अभी तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देख कहा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधकार से अलग किया। तो यहाँ पे देखो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडला रहा है। अंधकार था, बेडौल था, पानी भरा हुआ था, कुछ भी नहीं था, और पवित्र आत्मा मंडल रहा था। और पिता ने वचन कहा कि प्रकाश हो जाए। पिता ने क्या कहा? उजियाला हो जाए। और उसका वचन और पवित्र आत्मा दोनों ने क्या किया? उजियाला लेके आए। उजियाला कैसे लाए? सूरज आया, यानी सूरज को बनाया, रचा, और सूरज जो है पृथ्वी पर प्रकाश देने लगा। तो ये कैसे हुआ? पिता ने वचन कहा, पवित्र आत्मा मंडला रहा था। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों साथ में पिता की इच्छा करते हैं। कैसी सहभाग्यता है। और भी हम देखेंगे
फिर यही अध्याय 1 में हम वचन 26 में आएंगे। वचन 26 में हम पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेली पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेंगे। तो यहाँ पे 26 में हम क्या पढ़ते हैं? महत्व का शब्द जो है, फिर परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं, परमेश्वर ने कहा हम मैंने एक से ज़्यादा व्यक्तित्व। तो हम जानते हैं अभी नए करार में कि परमेश्वर जो है 3 व्यक्तित्व में है ना। तो यही तीनों हम जो हैं, जब मनुष्य को बनाया, तीनों के तीनों, पिता भी था, यीशु मसीह उसका बेटा भी था, और पवित्र आत्मा भी था। तो तीनों मिलके उन्होंने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाते हैं, हम। ओके, फिर हम और आगे वचनों में देखते हैं कि तीनों में कैसे सहभाग्यता है, एक मन एक हृदय में काम करते हैं। हम उत्पत्ति के अध्याय 11 में जाएंगे। उत्पत्ति के अध्याय 11 में और वचन 7 हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पृथ्वी पर लोग बढ़ने लगे, उत्पत्ति के अध्याय 11 में, और उनकी भाषा एक थी, और वो एक ही नगर में बस गए, शिनार देश में, और वहाँ पे वो बोलने लगे कि आओ हम गुम्मट बनाए, नगर बनाए, और गुम्मट बनाए जो आकाश से बातें करें, और ये नगर हम इसलिए बनाए ताकि हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। एक भाषा और एक जगह पे रहना चाहते थे, और अपने लिए नाम कमाना चाहते थे कि गुम्मट ऐसे बनाए कि आकाश से बातें करें। वो अपने लिए नाम बनाना चाहते थे, मगर परमेश्वर की क्या योजना थी? परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि वो एक जगह पे रहे, नहीं। परमेश्वर चाहता था सारी पृथ्वी की शोर पे फैल जाए वो। और परमेश्वर ने क्या किया? देखो अध्याय 11 का 6 उत्पत्ति का हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं? यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, और यहोवा ने कहा 7वें में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जब भाषा में गड़बड़ी डाली, भाषा उनके अलग अलग किए, तो तीनों परमेश्वर के व्यक्तित्व एक साथ में काम कर रहे थे। क्या दिया है, क्या लिखा है 7 में, अध्याय 11 का 7 में उत्पत्ति का? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कैसे परमेश्वर में सहभाग्यता है, एक से काम करते हैं, तीनों का मन, और कैसा एकता, एक हृदय। फिर हम और आगे बढ़ते हैं कि सहभाग्यता को और हम देखते हैं, अभी नए वाचे में आते हैं। लूका की अध्याय 1 और वचन 34 और 35 हम पढ़ेंगे। आओ लूका के अध्याय 1 में, नई करार में हम आ जाएंगे, नए वाचे में।
आओ हम लूका के अध्याय 1 वचन 28 से पढ़ेंगे, 28 से 35 अच्छे से समझने के लिए। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर यानी मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर का उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे पिता परमेश्वर जो है स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजता है संदेश देकर, और वो संदेश क्या है कि वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना है। मगर मरियम डर जाती है, क्योंकि सही है, वो कुंवारी है। वो कहती है, मेरी शादी तो हुई नहीं, मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो कैसे? तो यहाँ पिता जो है स्वर्गदूत को भेजता है मरियम के पास, और स्वर्गदूत उसको संदेश देता है। और फिर मरियम जब सवाल पूछती है कि ऐसा कैसे होगा, तो 35 में हम क्या पढ़ते हैं? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी स्वर्गदूत का संदेश मरियम को ये था कि पिता परमेश्वर उसका वचन जो है तेरे गर्भ में लेके आएगा। कैसे? वो वचन जो है शरीर लेगा। जैसे इब्रानियों के अध्याय 10:5 से 7 में हमने पढ़ा कि यीशु इस जगत में आने से पहले कहा पिता को कि तू ओम बलि और पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, देख एक शरीर तूने तैयार किया मेरे लिए। यानी परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा ने लेके मरियम के कोख में उसको शरीर दे दिया। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि उद्धार के योजना में कैसे तीनों व्यक्तित्व, पिता, पुत्र, वचन मरियम के कोख में आया। किसने किया? पवित्र आत्मा ने उसको शरीर पहनाया मरियम के कोख में, और वो मनुष्य का शरीर लेके इस पृथ्वी पर आया। उसका नाम है यीशु मसीह, हमारा मसीहा, उद्धारकर्ता, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बेटा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कैसे सहभाग्यता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर आगे हम देखते हैं कि उद्धार में कैसे तीनों व्यक्तित्व फिर से एक साथ में कैसे काम करते हैं। मत्ती का अध्याय 3 हम पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 3 और वचन 16 और 17 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज का प्रचार करने से पहले वो बपतिस्मा लेता है पानी का। और क्या होता है? मत्ती का अध्याय 3 16 और 17 पढ़ते हैं। और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देख उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा, जो परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व वचन यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर था, और तीसरा व्यक्तित्व जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो यीशु पे उतरा। और फिर 17 में क्या लिखा है?
और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी परमेश्वर पिता आकाशवाणी कर रहा है स्वर्ग से कि मेरा प्रिय पुत्र है ये, जो पृथ्वी पर है, शरीर लेके आया हुआ, जिसका नाम यीशु है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी कैसे तीनों परमेश्वर के व्यक्तित्व एक साथ में काम करते हैं। परमेश्वर यीशु की सेवकाई से पहले पिता उसको अभिषेक करता है और पवित्र आत्मा उतरता है वचन पे। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जिलाने में कैसे तीनों व्यक्तित्व का कैसे एक साथ में काम करते हैं। रोमियो के अध्याय 8 और 11 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यानी कैसे पिता ने उसके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिलाया, उसके मृत्युक शरीर को फिर से पिता ने जिलाया। तो हम देखते हैं कैसे एक सहभाग्यता, कैसे एक दूसरे के साथ। अब हम जाते हैं नम्रता। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई शक नहीं है, सर्वशक्तिमान है। एक अपने शब्द से सारी सृष्टि की रचना की, अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। भजन संगीता में लिखा है, सारे जो आकाश में तारे वगैरह बनाए हुए हैं परमेश्वर ने अपने सांस के द्वारा बनाया, और सारी सृष्टि की रचना की परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। इब्रानी की अध्याय 11 में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पिता। मगर वो कैसा है? आयुब की किताब में जाते हैं और अध्याय 36 में हम देखते हैं। तो आयुब की किताब में अध्याय 36 में वचन 5 में क्या कहा गया है? देख ईश्वर सर्व सामर्थी है, यानी सर्वशक्तिमान है, और मगर क्या है, वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है, वो समझने की शक्ति में समर्थ है। मगर क्या लिखा है कि देख परमेश्वर सर्वशक्तिमान है मगर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। यानी परमेश्वर कितना नम्र है ना। इंसान में अगर थोड़ी पदवी आ जाए, थोड़ा धन दौलत आ जाए तो कितना घमंड होता है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता मगर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। पिता के बारे में हमने देखा, अभी बेटे के बारे में हम देखते हैं। फिलिपियों के अध्याय 2 में जाते हैं। फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 6 और 7 पढ़ेंगे। दूसरा व्यक्तित्व जो परमेश्वर का है, यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। यानी यीशु प्रभु स्वयं परमेश्वर है, दूसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का। साथ में क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेटा, दूसरा व्यक्तित्व भी कैसे नम्र हैं, परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। यीशु मसीह है। अभी हम पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। पवित्र आत्मा कैसे नम्र है। याद रखो मेरे भाइयों और बहनों, जो यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, तो आप में और मुझ में जिन्होंने स्वीकारा है प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा वास करता है। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। मगर पता है पवित्र आत्मा
कितना नम्र है। अगर हम इफिसियों के अध्याय 4 पढ़ेंगे, अध्याय 4 में 30 और 31 पढ़ेंगे, और लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बहरबाव समेत तुमसे दूर किए जाए। यानी आपको पता है, हर रोज हम जान के तो नहीं करना पाप, याद रखें, मगर अनजाने में हम कितना पाप करते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। कभी कभी हम जान के भी करते हैं, कितना दुख होता है, मगर क्या पवित्र आत्मा हमको छोड़ के जाता है? कितना सहन करता है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर है, तीसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का, स्वयं परमेश्वर है, कितना सहन करता है, कितना नम्र है, जो रोज हमारे जिसको कहते हैं कि हम कितनी बार आज्ञा पालन नहीं करते, परमेश्वर का नहीं सुनते, अपनी इच्छा करते, मगर फिर भी पवित्र आत्मा सहन करता है। ये नम्रता है पवित्र आत्मा का। अभी परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, याद रखें, यीशु मसीह जो शरीर में आया और उसने बताया कि स्वर्ग राज कैसा है, पिता कैसा है, पवित्र आत्मा कौन है, और हम क्या जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, उसके जीवन के बारे में, कि कैसे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझे देखते हो, मेरे पिता को तुमने देखा है। इसका मतलब क्या है कि जैसा मेरा स्वभाव है, मेरा पिता का भी वही स्वभाव है, पवित्र आत्मा का भी वही स्वभाव है। तो यीशु यहाँ पे कैसे अपने जीवन से क्या दर्शाता है कि कैसे उसने अपने शिष्यों को प्रेम किया अंत तक, जो यूहन्ना के अध्याय 13 में लिखा है। कैसे अंत तक उसने उन्हें प्रेम किया, कैसे उनको खिलाया, कैसे उनको सिखाया, कैसे उन्हें अधिकार दिया, जैसे मत्ती के अध्याय 10 में हम देखते हैं, और लुका के अध्याय 9-10 में देखते हैं, कैसे एक बार 12 शिष्यों को भेजा, कैसे एक बार 72 शिष्यों को भेजा। तो अधिकार भी उनको दिए, यहां तक कि यहूदा जो उसको गद्दार था, जो परमेश्वर को त्यागने वाला था, यीशु मसीह को परमेश्वर जानता था, मगर फिर भी उसको अधिकार दिया और भेजा, और उसके भी पैर धुए परमेश्वर ने। वो भी 12 शिष्यों में एक था जो बैठा था, जो परमेश्वर ने उसके पैर धुए। और कैसे परमेश्वर ने अपने शिष्यों की रक्षा की। जब उसको पकड़ने आए, परमेश्वर ने कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बोले, यीशु मसीह नासरीत। बोले, मैं हूं, मुझे पकड़ो, मेरे शिष्यों को छोड़ दो। तो कैसे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, और कैसे उसने उनको चुना, और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा और उसकी इच्छा क्या थी कि वो जो है उससे बढ़कर काम करेंगे। प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से, जो मैं काम करता हूं उससे बढ़ के तुम मेरा काम करोगे। और यीशु मसीह ने, याद रखो, इस शिष्यों को तैयार किया ताकि स्वर्ग का राज वो स्थापित करें। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, सबसे पहले कलीसिया शुरू होगी पतरस के द्वारा, जहाँ पे 3000 लोग आए, जो प्रेरितों के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रभु का स्वभाव कैसा था, हमने देखा कि कैसे अपने शिष्यों को अंत तक प्रेम किया, सिखाया, अधिकार दिए, ये जान के भी कि उसमें से एक शैतान था, शैतान का काम करने वाला यहूदा, उसके पैर धोए, उसको अधिकार दिया, उसको प्यार किया अंत तक। ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, हमारे अंदर भी कैसे प्यार,
सहभाग्यता और नम्रता होना है। कैसे हमने परमेश्वर की सेवा करना है। जैसे पहले पत्रस का अध्याय 5 और 1 से 5 में क्या कहता है प्रभु। तो यहाँ पे प्रेरित पत्रस क्या कहता है। पहले पत्रस का अध्याय 5 1 से 5 में हम पढ़ेंगे, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सम्मान करता है, यानी विरोध करता है, सामना करता है, विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो यहाँ पे प्रभु हमें क्या सिखा रहा है कि कैसे हमने परमेश्वर के लोगों की सेवा करना है, कैसे झुंड की रखवाली करनी है, कोई फ़ायदे के लिए नहीं मगर प्यार से मन लगाकर कि आपस में हम भाई बहन हैं, और जो हमें अधिकार दिया है उस झुंड पर कैसे आदर्श बनना है, ना कि उस पे हमने क्या कहते हैं उसको, हुक्म चलाना है। नहीं, हमने आदर्श बन के उनको बताना है, सिखाना है। और देखो प्रेरित पौलुस इसके लिए कितना अच्छा एक उदाहरण देता है। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 से 26 आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे देखो क्या कहता है। सबसे पहले प्यार, शरीर के बारे में उदाहरण देता है कि शरीर के अंदर अंग जो है कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से लगाव है। हमारे शरीर में कोई भी अंग विरोध करता है एक दूसरे से? नहीं। हर एक जो है कितना प्यार है, प्यार करते हैं। जैसे एक हाथ को मार लगता है तो दूसरा हाथ ये नहीं बोलता मेरा कुछ लेना देना नहीं, नहीं, वो प्यार करता है और वो मरहम लगाता है दूसरे हाथ को जहाँ पे मार लगा है। तो प्यार है, कैसे संभालता है, कैसे प्यार है, और कैसे सहभाग्यता है, कैसे एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, कैसे हर एक अंग अपना अपना काम करते हैं मगर कैसे सहभाग्यता से। इसीलिए तो शरीर बढ़ता है। हाथ हाथ का काम करता है, पैर पैर का काम करता है, आँख देखने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है। तो इसलिए हम जानते हैं, हाँ, और मुंह चबाने का काम करता है, फिर जाता है अंदर खाना, फिर पचाने का काम जो है पेट का है। कैसे एकता से, अगर हाथ सामान उठा के नहीं लाएंगे तो कौन लेके आएगा, अगर पैर उस जगह पे नहीं जाएंगे सामान लाने के लिए तो कैसे शरीर जाएगा। तो कैसे एकता से काम होता है और कैसे शरीर की बढ़ोतरी होती है। और दूसरी बात नम्रता की बात है कि कैसे जो महत्व के अंग हैं कैसे उसको छिपाया जाता है। जैसे फेफड़े हैं, दिल है, कैसे उसको फसली के पिंजर में उसको छुपाया जाता है ताकि उसको हानि न पहुंचे। तो देखो कैसे प्रेम, सहभाग्यता और नम्रता हमारे शरीर में, हमारे अंगों से हमने सीखना है। तो हमने देखा आज के वचन में कैसे परमेश्वर, पहले हम परमेश्वर से सीखे कि परमेश्वर कैसे प्यार है,
कैसे सहभाग्यता है, कैसे नम्रता है, कैसा प्यार है एक दूसरे में, तीनों व्यक्तित्वों में परमेश्वर के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ऐसे सहभाग्यता कैसे है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में सहभाग्यता, और कैसे तीनों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में नम्रता है। धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचनों के लिए प्रभु, जो आज आपने सिखाए। आपसे हमने सीखा, आपसे हमने सीखना है कि प्यार क्या है, सहभाग्यता क्या है और नम्रता क्या है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के लिए, जो शरीर लेके आए और हम सबको उद्धार दिया प्रभु, सबको बचाया उस नरक से, आत्मिक मृत्यु से अनंतकाल का जीवन दिया। हाँ प्रभु, कैसे प्रभु आपके तीनों व्यक्तित्व ने एक साथ काम किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना ऐसे ही प्यार, सहभाग्यता और नम्रता आपके सारे शरीर जो मसीह का देह है कलीसिया में ऐसा ही रहे। हाँ प्रभु, ताकि कलीसिया बढ़ जाए एकता में, प्यार से, सहभाग्यता से और नम्रता से। धन्यवाद करते, सरादर महिमा आपको देते पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।